हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो वीडियो है, आज की क्लास है, वो बेस्ड है कि क्या डिफरेंस होता है जज और मजिस्ट्रेट में। बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या होते हैं जज और क्या होते हैं मजिस्ट्रेट। तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि केसेस जो अदालतों में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। तो केसेस होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। अगर हम इसको हिंदी में समझ लें तो और भी आसान होगा, ठीक है। तो जो सिविल केसेस होते हैं उनको हिंदी में बोला जाता है व्यवहारिक मामले, उर्दू में बोला जाता है उन्हें दीवानी मामले। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि दीवानी मामला है, सिविल केस है, क्या है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस को हिंदी में बोलते हैं दांडिक मामले और उर्दू में बोलते हैं इनको फौजदारी मामले। ओके, अब बात आती है कि सिविल केसेस को देखेगा कौन, मतलब फॉर द सिविल केसेस हम किसके पास अप्रोच करते हैं, वही होता है जज। ओके, उसी के पास जाते हैं, यानी न्यायाधीश, ठीक है। और दूसरा हो गया जो क्रिमिनल केसेस के लिए जहां अप्रोच करते हैं, जहां पे केस फाइल किए जाते हैं, वो हो जाता है मजिस्ट्रेट। बात ये है लोअर कोर्ट पे, लोअर लेवल पे। ओके, अब बात आती है एग्जाम्पल, जैसे सिविल केसेस के क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर कोई मैटर रिलेटेड है विद मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये जो हैं सिविल केसेस के अंदर में आते हैं। और क्रिमिनल केस में जैसे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, फाइनेंशियल क्राइम्स, जो भी इस टाइप के क्राइम्स हैं बड़े बड़े लेवल के, वो क्रिमिनल केस के अंडर में आते हैं। और कुछ केस तो डुअल नेचर के भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके लिए आप सिविल कोर्ट में और क्रिमिनल कोर्ट में दोनों जगह केस फाइल कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी का मकान किसी ने कब्जा कर लिया, तो उसके लिए क्या होता है कि अब सिविल केस में जनरली कैसे निर्णय मिलता है कि आपको अधिकार और क्षतिपूर्ति, यानी कि आपको राइट्स और आपको जो कंपनसेशन है वो दोनों दिए जाते हैं। और जो क्रिमिनल केस है उसमें उसको दंड दिया जाता है, जो क्रिमिनल होता है। तो इसमें दोनों तरह से, डुअल नेचर वाले मैटर की मैं बात कर रहा था अभी, जैसे मकान कब्जा कर लिया, तो इसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा किया, मकान पे कब्जा किया, तो एक तो आपको कोर्ट हक दिलाएगा, ठीक है, अधिकार दिलाएगा, और दूसरा आपको क्षतिपूर्ति भी दिलाएगा कि भाई इतने साल तक इसने मकान आपका कब्जा करके रखा, तो उसका कंपनसेशन उसको देना पड़ेगा। और दूसरा वही केस आप एज अ क्रिमिनल कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, उसे मकान कब्जा करने का, मतलब एक गलत काम करने का, एक क्राइम करने का, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जज और मजिस्ट्रेट में यहाँ से डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ओके, और जो सिविल केस होते हैं वो सीपीसी में डिफ़ाइन करे गए हैं, और जो क्रिमिनल केसेस हैं वो सीआरपीसी में डिफ़ाइन करेंगे। सीपीसी मतलब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और सीआरपीसी मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो जाता है। अब बात करें हम जिला लेवल पे, ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप अप जाते हैं। तो जनरली वहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही जो दंडाधिकारी अगर हम बात करें और न्यायाधीश, दोनों को वहाँ पे जज बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कभी कोर्ट के बाहर से निकलते होंगे तो गेट पे क्या लगा होता है, जिला एवं सत्र न्यायालय। मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट जो है कोर्ट वो सिविल केसेस को हैंडल करता है थ्रू जिला न्यायाधीश, और जो सत्र न्यायालय है, ओके, जो सेशन कोर्ट है, वहाँ पे आपका जो है सत्र न्यायाधीश बैठता है और वो क्रिमिनल केसेस देखता है। दोनों के न्यायाधीश बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो निर्णय आता है वो न्याय होता है। अगर हम बात करें थोड़ा और एक स्टेप अप की, हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लें, तो वहाँ पे बोला जाता है न्यायमूर्ति, यानी कि जो जस्टिस है वो जो है उनको जस्टिस बोला जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है कि उनका होना ही न्याय है, इसलिए उनको न्यायमूर्ति बोला जाता है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे जनरली जो कन्फ्यूज़न होता है वो जज और मजिस्ट्रेट में होता है। शायद मैंने क्लियर कर दिया है कि ये लोअर कोर्ट पे, यानी लोअर लेवल की बात होती है। और सिविल केस जो होते हैं उस पे जो न्याय मिलता है वो जज के थ्रू मिलता है, और जो क्रिमिनल केस होते हैं वो मजिस्ट्रेट देखता है और उन पे न्याय देता है। ओके, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। थैंक यू सो मच।